हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेल फंक्शन दैट यू मस्ट नो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन है आपका सम। तो सम से क्या होता है, ऐड नंबर्स इन अ रेंज। ये क्या करता है, आपकी एक रेंज में ना सारे नंबर्स को ऐड करके आपको प्रोवाइड कर देता है इन अ सेल। सो आपने यहाँ पे आइटम्स दे रखे हैं, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स एंड दिस टोटल। टोटल के आगे आपको ये फॉर्मूला लगाना है सम का। क्वांटिटी क्या दे रखी है, एप्पल की 10 एंड ऑरेंज की 15, बनानास की 5, ग्रेप्स की 20। तो इसको सम करके दे दिया 50। दैट इज कॉल्ड योर सम फंक्शन टू सम द रेंज। रेंज क्या होता है, सेल मतलब होता है एक सेल हो गया पर्टिकुलर, बट अगर हम बहुत सारे सेल्स को सिलेक्ट करते हैं दैट इज नॉट कॉल्ड एज अ सेल, इट इज कॉल्ड एज अ रेंज। ओके, तो आपको रेंज सिलेक्ट करनी है टू सम। ओके, देन योर नेक्स्ट फंक्शन इज इफ। इफ फंक्शन क्या होता है, इफ का आपको मतलब पता हो तो इसका मतलब होता है यदि। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अजम्पशन लगाते हैं। इफ ऐसा है तो ऐसा हो, इफ ऐसा है तो वैसा हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, अजम्पशन लगाते हैं। चेक अ कंडीशन एंड रिटर्न अ वैल्यू इफ ट्रू और फॉल्स। अगर वो ट्रू है, अगर वो कंडीशन ट्रू है, अगर सच है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टूडेंट जॉन, मैरी, स्टीव एंड लूसी। तो यहाँ पे इनके स्कोर्स कितने आए हैं, 45, 78, 50, 32। यहाँ पे इन्होंने फंक्शन लगा रखा है कि अगर B2 की वैल्यू 50 से बड़ी है या बराबर है, तो अगर इक्वल है 50 से या तो बड़ी है तो वहाँ पे क्या लिखा होगा, पास, अदरवाइज फेल। तो यहाँ पे ये 50 से बड़ी है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फेल रिजल्ट में। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे B3 की वैल्यू 50 से बड़ी है, यस, तो क्या लिखा हुआ है, पास। B4 की वैल्यू यहाँ पे 50 से बड़ी है, नहीं, बट बराबर तो है, राइट। तो यहाँ पे बराबर का साइन है, इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, पास। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 50 वैल्यू बड़ी नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, फेल। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अ फेल फंक्शन। की यहाँ पे हमने ये बता रखा है कि रिटर्न पास वैल्यू इफ द स्कोर इज इक्वल और ग्रेटर देन 50 एंड यहाँ पे क्या है, अदरवाइज फेल। ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद आपका नेक्स्ट फंक्शन आता है नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन क्या करता है, रिपोर्ट स्टार्ट। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, एक शीट ली, मतलब आपने क्या किया, एक आपने शीट ली, इसके बाद आपने बोला रिपोर्ट स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे आपने नाउ फंक्शन लगा दिया, तो वहाँ पे आपने करंट डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने मीटिंग बिगिन, तो यहाँ पे आपने दोबारा वो फंक्शन लगाया एंड आपने देखा कि कब बिगिन हुई, वो जब बिगिन हुई। उसके बाद यहाँ पे है सबमिशन। सबमिशन कब हुआ उसका, यही हुआ जब भी उसी टाइम पे सबमिशन हो गया। ठीक है, रिटर्न द करेंट डेट एंड टाइम। तो ये क्या करता है, करेंट डेट एंड टाइम को वो इंसर्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या है, शो द एग्जैक्ट करेंट डेट एंड टाइम यूजफुल फॉर टाइम स्टैम्प और लॉगिंग इवेंट्स। तो अगर कोई इवेंट्स है, वो कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, आप उसके लिए नाउ फंक्शन का यूज कर सकते हो टू इंसर्ट करेंट डेट एंड टाइम, करेंट डेट एंड टाइम। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ नाउ फंक्शन। देन यू हैव काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन क्या होता है, काउंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इन अ रेंज। तो एक रेंज में कितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो आपको काउंट करके देगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको सेल्स दे रखा है 100, 250। टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है आपका, अल्फाबेट है, इट इज लेटर, राइट। लेटर को तो काउंट करेगा नहीं, ना ही कोई अल्फाबेट को, वो किसको करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज को। तो यहाँ पे 1 हो गया सेल, 2 सेल, 3rd सेल। तो यहाँ पे क्या है, आया है 3 मतलब इन्हें काउंट करा है सेल को, सम नहीं करा, काउंट करा है। ओके, काउंट ओनली न्यूमेरिकल सेल्स, इग्नोर टेक्स्ट एंड ब्लैंक। तो वो टेक्स्ट एंड ब्लैंक जो आपके सेल्स होते हैं उसको वो इग्नोर कर देते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रखी है उसको वो काउंट करके आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर काउंट फंक्शन। ओके, जो न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करता है। देन आता है काउंटर फंक्शन। अभी काउंटर फंक्शन क्या होता है, काउंट ओनली ऑल नॉन एम्प्टी सेल। तो ये क्या करता है, नॉन एम्प्टी सेल को काउंट करता है, जो एम्प्टी है उसको तो करेगा नहीं। नॉन एम्प्टी सेल क्या करता है, काउंट ऑल नॉन एम्प्टी सेल, मतलब कि जो नॉन एम्प्टी सेल है आपके, जिसमें कुछ ना कुछ लिख रखा हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे कोई भी वैल्यू हो, बट कुछ होना चाहिए। ठीक है, अगर है तो मतलब वहाँ पे वो काउंट करेगा उस सेल को, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अगर कोई ब्लैंक सेल है तो उसको काउंट नहीं करेगा, अदरवाइज जिसमें टेक्स्ट लिखा हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उसको वो काउंट कर देगा। तो फॉर एग्जाम्पल जॉन हो गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लिख रखा है, चाहे अल्फाबेटिक नो, यहाँ पे नंबर दे रखा है, यहाँ पे आपको अल्फाबेटिक दे रखा है, जिसने इसको काउंट करा है, यहाँ पे 3 लिखा है। काउंट टेक्स्ट, नंबर, इग्नोर ब्लैंक। ब्लैंक आपके जो सेल्स हैं उनको वो इग्नोर करता है। ओके, देन यू हैव कॉन्केनेट। देन यू हैव कॉन्केनेट फंक्शन। कॉन्केनेट फंक्शन क्या होता है, ये आपके ज्वाइन करता है मल्टीपल सेल्स को एक सेल के अंदर। कैसे करता है,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम दे रखा है एंड लास्ट नेम दे रखा है। अब आपको इसको एक सेल में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे, कॉन्केनेट फंक्शन से करेंगे। हाउ, कॉन्केनेट फंक्शन लगाना है आपको, A2 को आपको ज्वाइन करना है किससे, B2 से। यहाँ पे आप लिख दोगे जॉन स्मिथ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जॉन स्मिथ। दिस इज योर आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है कि A3 को B3 से मर्ज करना है, यहाँ पे आपको आ जाएगा मैरी जॉनसन। उसके बाद यहाँ पे स्टीव ब्राउन। तो यहाँ पे आपके जो मतलब सेल्स है ना, मल्टीपल सेल को एक सेल में कन्वर्ट करता है। फर्स्ट आपको क्या करना है, विद स्पेस, अगर आपको लगाना है तो स्पेस लगा दो। तो कंबाइन फर्स्ट एंड लास्ट नेम विद द स्पेस, ठीक है। एक स्पेस के साथ वो आपको कंबाइन करके देगा मल्टीपल सेल्स को, दैट इज कॉल्ड कॉन्केनेट फंक्शन। देन यू हैव लेफ्ट फंक्शन। तो लेफ्ट फंक्शन क्या होता है, एक्सट्रैक्ट करेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ टेक्स्ट, की मतलब लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड क्या है, ये साइड होगी, ठीक है। इस साइड से आपको करेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करके देगा। हाउ, यहाँ पे आपने दे रखा है कोड, अब आपको ये एक्सट्रैक्ट करना है ABC XYZ और MN4 जो भी है ये है ना, MN45। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्या एक्सट्रैक्ट करा आपने लिखा लेफ्ट फंक्शन से A2 सेल से मुझे स्टार्टिंग की 3 एक्सट्रैक्ट करनी है। तो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग की 3 ABC। अब यहाँ पे आपने लिख दिया स्टार्टिंग के आपको 2 एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो यहाँ पे 2 क्या है, XY ओनली, Z नहीं आएगा बिकॉज क्योंकि यहाँ पे अपने 2 वैल्यू दे रखी है कि आपको 2 ही अलग करने करेक्टर, तो 2 ही अलग करके दी। यहाँ पे इन्होंने क्या देता है 4, तो 4 अलग करके देगा। तो 4 क्या है, MN45, ओके। तो यहाँ पे आपको कितने करेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है वो पहले यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद आपका ये फंक्शन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज अ लेफ्ट फंक्शन, टू एक्सट्रैक्ट करेक्टर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड। एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट स्पेसिफाइड करेक्टर्स फ्रॉम टेक्स्ट, तो आपका जो आपने स्पेसिफाई कर रखा है उस टेक्स्ट को वो अलग करके आपको प्रोवाइड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट फंक्शन। देन राइट फंक्शन, सेम एज लेफ्ट फंक्शन बट ये आपकी राइट साइड से एक्सट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रैक्ट करेक्टर फ्रॉम राइट साइड ऑफ योर टेक्स्ट, कि आपके राइट साइड से टेक्स्ट की अलग करके देता है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया आपका जो कोड है, उसके बाद आपको राइट साइड से अलग करना है। तो आप क्या करोगे, इसके लिए आप करोगे राइट फंक्शन A2 3, तो मतलब कि आपने A2 सेल से 3 करेक्टर्स अलग करने हैं। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 3 अलग आ जाएंगे, 2 कर दोगे अलग तो 8 9 आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखा ना 8 9 लिखा हुआ है। उसके बाद 4 अलग करने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 6 5 M। अब M क्यों आया है, यहाँ पे N आना चाहिए था, ये मिस्टेक है थोड़ी सी, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से 4 अलग करना है तो M नहीं आना चाहिए 9, ये आपका थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। यहाँ पे आपका आएगा N4 5 6, ये आपका आएगा आंसर, ओके, क्योंकि आपने लेफ्ट साइड से बोला, राइट साइड से बोला, राइट। इसके बाद है एक्सट्रैक्ट लास्ट स्पेसिफाइड करेक्टर फ्रॉम टेक्स्ट, तो आप मतलब राइट साइड से अपने अलग कर सकते हो, राइट साइड से, लास्ट साइड हो गया मतलब, दैट इज कॉल्ड राइट फंक्शन। राइट साइड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो करेक्टर्स को। देन आपका आता है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या होता है, देखिए ये आपके करेक्टर्स को काउंट करता है, एक सेल के अंदर कितने करेक्टर्स हैं वो काउंट करके देगा। हाउ, काउंट द नंबर ऑफ करेक्टर्स इन अ सेल, एक सेल में कितने करेक्टर्स है उसको काउंट करके आपको लेंथ फंक्शन देता है। वर्ड आपने यहाँ पे लिखा है, उसकी लेंथ कितनी है, वर्ड है हेलो, हेलो में HELLO 5, तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है 5। एक्सेल 5 स्टूडेंट STUDENTS 8 लेटर्स हैं, तो यहाँ पे 8, ओके, दैट इज कॉल्ड लेंथ फंक्शन। उसके बाद काउंट लेटर्स, नंबर्स, स्पेस एंड सिंबल, सब कुछ काउंट करता है, आपका कुछ भी छोड़ता नहीं है, और जितना होगा सारा काउंट करके आपको प्रोवाइड कर देगा। देन यू हैव टुडे फंक्शन, इसके अंदर आपका रिटर्न करंट डेट। नाउ फंक्शन क्या करता है बताइए कमेंट सेक्शन में मुझे, नाउ फंक्शन से क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये होता है टुडे फंक्शन से क्या होता है ये देखिए। टुडे फंक्शन से आप क्या कर सकते हो, करेंट डेट को आप इंसर्ट कर सकते हो, जो आज डेट है जब आपको फॉर्मूला टाइप कर रहे हो, ठीक है। इसके नीचे एक और लाइन लिखी है, वो भी रीड कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखी है, ऑटोमेटिकली शोज टुडेज डेट यूजफुल फॉर डायनेमिक डेट स्टैम्पिंग। तो अगर आपको डेट डालनी है बार बार, उसमें आपको इंसर्ट करनी है सेल में, तो आप किसका यूज़ करोगे, टुडे फंक्शन का यूज़ करोगे, ओके। सो ये थे आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।